तो प्रभु को छोड़ करके अन्यत्र तुम कहाँ जाना चाहते हो जहां पर तुम्हारा मन लग जाए? इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि निरंतर आपने जिन पदार्थों का संपर्क किया है उसके जो संस्कार जो बने हुए हैं अनंतकालीन, वो संस्कार वो समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए प्रभु के समीप आने के उपरांत में मन में विक्षिप्तता बनी रहती, मन विक्षिप्त होता है और अविक्षिप्त जो मन है वही तत्व में ठहर जाता है, ऐसा कहा। अविक्षिप्तम मनस्तत्वम विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मनः। आत्मा का जो स्वरूप है वह क्या है? अविक्षिप्त मन ही आत्मा का स्वरूप है, ऐसा कहा है। और विक्षिप्त जो मन है वही आत्मा की भ्रांति, ऐसा कहा है। ये जो भ्रांति उत्पन्न हो रही है वो किसके कारण है? स्वरूप से हट गए भ्रांति, और स्वरूप में आ गए तो भ्रांति का अभाव हो जाता है। मन जो बार बार विकृत हो रहा है वो मोह के कारण हो रहा है। इसलिए मोह से अपने आप को ऊपर उठाने का आपको पुरुषार्थ करना है, दूसरा कोई भी करके दे नहीं सकता। दूसरा केवल समझा सकता है। उपदेश आदि के माध्यम से शिष्य को गुरु समझा सकते हैं, एक बार नहीं बार बार भी समझा सकते हैं। इसके उपरांत भी पुरुषार्थ स्वयं को ही करना पड़ता है। इसलिए प्राथमिक भूमिका में जिस किसी भी वस्तु को ध्यान का आलम्बन नहीं लेते हुए, नहीं करते हुए आलम्बन, उसका पंच परमिष्टि का ही आधार लेने के लिए आचार्य बार बार कह रहे हैं। इसलिए उनको बात समझ में बाद में आ गई, क्योंकि दूध तो पीना है, दूध पीना है तो भैया सिगड़ी से नीचे उतारो। और सिगड़ी से नीचे उतारते समय आप क्या करते हैं? सीधा हाथ से नहीं उतारते, नहीं तो हाथ उंगली जल जाएंगे। कपड़े से अथवा और कोई भी जो साधन है संसी क्या बोलते हैं, हाँ, उससे पकड़ करके नीचे उतारते हैं उसको। कुछ लोगों की धारणा है, इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ। विद्वान होने के कारण कुछ धारणाएं विपरीत भी होती चली जाती हैं। स्वाध्याय करने के उपरांत में वस्तु तत्व के स्वरूप को समझते हुए भी धारणाएं विपरीत होती चली जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि महाराज द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है, हाँ, पर्याय अशुद्ध होते हैं महाराज। त्रिकाल शुद्ध है द्रव्य अर्थात वस्तु, किंतु उसमें जो पर्याय हैं वो ऊपर ऊपर तैरती रहती हैं। पर्याय में अशुद्धि आई है और द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है। सुन रहे हैं आप? ऐसा सुनते क्या नहीं स्वाध्याय के दौरान? स्वाध्याय सुनो थोड़ा ही बहुत, जो करने वाले इस प्रकार के भी स्वाध्यायशील बंधु होते हैं। त्रिकाल शुद्ध है महाराज, ये पर्याय में अशुद्धि है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है ना, सवे शुद्धाव शुद्ध नया, इसलिए हम शुद्ध हैं। पर्याय में अशुद्धि है। अच्छा, हम दिखाते हैं पर्याय में कैसी अशुद्धि होती है, द्रव्य कैसा शुद्ध होता है। खोलता हुआ पानी है, प्रयोग नहीं करना है, उनके लिए कहा जा रहा है जिनकी धारणा है त्रिकाल शुद्ध है द्रव्य, पर्याय तो अशुद्ध है। पर्याय ऊपर ऊपर से अशुद्धि, पर्यायों में अशुद्धि आती है, द्रव्य में कोई अशुद्धि नहीं। तो एक बाल्टी पानी है, खोलता हुआ है, उसमें हाथ डालोगे क्योंकि त्रिकाल शुद्ध है वो है? क्यों हंस रहे हो भाई साहब? केवल पर्याय में अशुद्धि। जल गर्म हुआ, जल तो शीतल है। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। स्वभाव के अपेक्षा से शीतलता है, किंतु वर्तमान में वह
आमूल चूल वह जल गर्म हो चुका है। हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा। ठीक है, फिर तो हम भी ये कह देते भैया हाथ तो पर्याय है, द्रव्य तो शुद्ध है ना। हाथ जल गया फिर ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए बोल करके भी, क्योंकि पर्याय में अशुद्धि है तो पर्याय का ट्रीटमेंट क्यों करते हो? द्रव्य का तो करने की आवश्यकता नहीं आपको है? द्रव्य तो मिट ही नहीं सकता। द्रव्य जब अविनश्वर है इसका कोई ट्रीटमेंट संभव ही नहीं। उपचार द्रव्य का नहीं होता, पर्याय का उपचार करना है तो कर लो। फिर पर्याय महाराज पर्याय तो है। तो इस प्रकार एकांत से पकड़ करके वह चलता है ऐसा है ही नहीं। आपके अंदर जो परिणाम राग द्वेषात्मक उत्पन्न हो रहे हैं इससे स्पष्ट है आपका वह द्रव्य अशुद्ध रूप में है। अन्यथा संसारिणो मुक्ताश्रय ये भेद कर ही नहीं पाएंगे अपन। स्वभाव की दृष्टि से उसको शुद्ध है ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसमें शुद्धत्व की शक्ति विद्यमान है, न कि वर्तमान में वह शुद्ध है। वर्तमान में वह शुद्ध नहीं, वर्तमान में वह अशुद्ध ही है, क्योंकि पर्यायार्थिक नहीं के अपेक्षा से उसमें अशुद्धि तो आई है। अन्यथा संसार दशा क्या वस्तु हमें बताओ। कर्म का क्षय करो, क्योंकि कर्म क्षय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि न बंध है न मोक्ष है निश्चय में। निश्चय में तो कुछ है ही नहीं, तो निश्चय में तो उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं। किसके लिए उपदेश दें हम? इस प्रकार एकांत से वह वस्तु को जानता है, इसलिए वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। मोक्ष को प्राप्त करना है तो वस्तुतः जीव का क्या स्वरूप है, जीव का क्या स्वभाव है, जीव का क्या विभाव है, ये सारा सर्वांगीण आगम के माध्यम से अध्ययन करोगे तब बात सब